हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और कैसे हो आप? और जैसा कि आप अच्छे ही होंगे, और जैसा कि हमने कहा था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मिक्सचर और एलिगेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, मिक्सचर और एलिगेशन है क्या, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। देखो, हेडिंग लगाओगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन नथिंग बट ए पार्ट ऑफ एवरेज। देखिए, मिक्सचर को रिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे हमने कोई दो वैरायटी की चीजें को ली और उसे मिक्स कर दिया, फिर हम पूछें कि पहली वैरायटी वाली कितने में थी और दूसरी वैरायटी वाले कितने में थी, तो उसे निकालने के लिए कहीं ना कहीं हम यूज किसका करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो रोल है, ये जब कई सारे टॉपिकों से क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया जाता है तो एक टॉपिक भी बन जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये एक टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं, एक पूरा एक कंसेप्ट है। और कंसेप्ट इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं, हाँ, कंसेप्ट इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना कि इसका आपको रोल जो देखने को मिलेगा, परसेंटेज टॉपिक में देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिल सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हर वैरायटी के क्वेश्चंस इस एलिगेशन टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे आपको लगाना कैसे है, ठीक है, उस तरीके से चलिए। और मजे की बात है, रेशियो के भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि मान लेते हैं दो चीजें हैं, एक है चीज ए और एक चीज है बी। ठीक है, सबसे पहले लगाना कैसे वो मैं बता देता हूं। अच्छा, ये जो है x किलो में है और ये क्या है, y किलो में है। तो किस रेशियो में है कि मिलाया गया तो ये बन कितना गया, कहोगे सर जी z किलो बन गया। कितना किलो बन गया, z किलो। तो किस रेशियो में मिलाया गया, वो रेशियो यहाँ पे आपको निकालना है, वो रेशियो यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये जब रेशियो निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए, एक्स वाली वैल्यूज जेड में, एक्स में से जेड घटा दो अगर ये एक्स बड़ा है, या फिर ऐसा कर सकते हो जेड माइनस एक्स कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा अगर एक्स बड़ा होगा जेड से या जेड बड़ा होगा एक्स से। क्वेश्चंस कराएंगे और अच्छे से पता चल जाएगा। बात क्लियर है दोस्त? हाँ, मैंने कहा एक्स बड़ा होगा जेड से या जेड बड़ा होगा एक्स से, ये इस पर डिपेंड करेगा। और करना क्या है कि ये सीधी वैल्यू यहां से घटा करके सीधा यहां लिखना है। फिर यही प्रोसीजर यहां पे भी होगा। जी होगा क्या, देखो करना क्या है, जेड माइनस वाई हो सकता है, जब यहां पे एक्स माइनस जेड होगा तो ये जेड माइनस वाई होगा, या फिर वाई माइनस जेड हो सकता है अगर वाई बड़ा है, सॉरी जेड बड़ा है वाई से, या फिर वाई बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है वाई से या फिर वाई बड़ा है जेड से। तो ये डिपेंडिंग ऑन है, ये किस पे है, डिपेंड करता है। और जो ये इसका रेशियो बनेगा ना दोस्त, जो इसका रेशियो बनेगा वही ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब सुनो, आपको एग्जाम में वैल्यूज जो है, अगर रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो। मैं एक ही साथ में कई चीजें बता रहा हूं। अगर रेशियो पूछ लेगा, यहां और यहां पे रेशियो क्या आने वाला है ये अगर पूछेगा, तो इसकी भी वैल्यू देगा, इसकी भी वैल्यू देगा और इसकी भी वैल्यू देगा। तीनों की वैल्यू देने के बाद आपको कहीं ना कहीं इसका रेशियो पूछेगा, तो आप आराम से कर पाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा। इन केस अगर ये नहीं देगा, मान लेते हैं इनमें से क्या वैल्यू ना दे, तो ये रेशियो उठा करके यहां दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। अब इसे और अच्छे तरीके से जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो बड़े अच्छे से हो जाएगा कि कभी कभार क्या होता है, मीडिएटर वैल्यू गायब कर देता है, कभी कभार ये वाली वैल्यू गायब कर देता है। तो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको टच कराऊंगा और आपको करके बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, कहोगे सर जी हाँ सर आगे बढ़ो। जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा प्यारा सा आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि सर टू टाइप्स ऑफ शुगर है, शुगर किस टाइप से है, दो टाइप से। रेट क्या है 5.60 पर केजी एंड रेट क्या है 6.40 पर केजी। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द सेकंड टाइप्स ऑफ द शुगर मिक्स्ड विद द 20 kg ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द शुगर गेट द रुपीज 6.20। यानी एक बात है कि दो वैरायटी के शुगर हैं, एक वैरायटी ए है और एक वैरायटी बी है।
पहली वाली वैरायटी का जो शुगर है दोस्त वो दे रखा है आपको 20 किलो। कितने किलो दे रखा है? 20 किलो। दूसरी वाली वैरायटी क्या होगी ये निकालना है आपको, बड़े आराम से निकाल पाओगे, कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे निकालोगे? देखो मैंने कहा कि आपको करना क्या है, देखो एक तो है 5.60 रुपए वाला चावल और एक है 6.40 रुपए वाला चावल, और मिक्स करने के बाद क्या बनना है? 6.20 वाला, 6.20 वाला। तो कहोगे सर जी अभी अभी आपने क्या बताया है हमें कि हमें जब निकालना होगा तो हम करेंगे क्या? कहोगे सर जी 6.20 माइनस 5.60, यस और नो। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कहोगे सर जी यहाँ से घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 6.40। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, आराम से देखो। फिर क्या हो जाएगा? 6.20। तो भैया एक तरीके से तो 640 लिखा है, और 640 में से निकालोगे तो आएगा कितना? 20। 620 निकाल दोगे 20 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 620 में से 560 निकाल दोगे तो 20 उधर का और 40 इधर का, तो ये कितना आएगा? 60। यानी जो रेशियो आ जाएगा 20:60 आ जाएगा। आप चाहो तो पॉइंट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रेशियो कट के जो बनेगा वो 1:3 हो जाएगा, और एक रिप्रेजेंट करेगा आपके ए को, सॉरी एक यहाँ पे हो सकता है ना भी दिखे, एक रिप्रेजेंट करेगा आपके, एक रिप्रेजेंट करेगा, ये बनेगा 1 और ये बनेगा आपका 3। एक रिप्रेजेंट करेगा आपके इस 20 किलो को। अगर एक की वैल्यू 20 किलो है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलो। हाँ या ना? बात क्लियर है? तो एक बात ये पता चल गया कि या तो हमें ये वैल्यू दे करके दूसरा पूछ ले, या तो डायरेक्ट रेशियो पूछ ले। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जिसमें रेशियो ही पूछा हो, ठीक है? तो भाई मेरे या तो डायरेक्ट ये दे दे और या तो डायरेक्ट ये दे दे। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? पहले वाले में से, बड़े वाले में से छोटा डाटा घटा के दूसरी साइड लिख दिया गया है बड़े प्यार के साथ, शिद्दत के साथ। यहां तक क्लियर है? थम्स अप है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो हमने कहा, ये देखो, कहोगे सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 11 और 21 रुपया, ये इतना है। व्हाट द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, ये कितना है? 17। तो कहोगे सर जी ये क्या करना है? रेशियो ही बताना है, बड़े प्यार से निकाल पाओगे। कहोगे सर जी ये ए है और ये बी है। कहोगे सर जी ये कितना है? 11 रुपया पर केजी वाला है। ये कितना वाला है? 11 रुपया। डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 21 रुपया वाला। अच्छा मिक्स करने के बाद क्या बन रहा है? कहोगे सर जी 17 रुपया। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो बड़े आराम से निकालेंगे। 17 में से 11 जाएगा तो ये आएगा 6, और 21 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा? कहोगे सर जी 21 में से 17 जाएगा तो आ जाएगा 4, या फिर रेशियो कितना बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा, और यही डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 17 में से 11 गया, 6 आ गया, 21 में से 17 गया तो कितना आ गया? 4। और निकालने पे ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को और ये रिप्रेजेंट करेगा बी को, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये बी को। अब याद रखो, ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि देखो या तो टोटल दे देगा या तो इसकी वैल्यू निकालनी हो जाएगी, रेशियो। अगर ये दिया होता कि मान लेते हैं दोनों वैरायटी का चावल मिला करके मान लेते हैं भैया 50 किलो है, तो ए वाला कितना हो जाएगा? 20 किलो, और बी वाला कितना हो जाएगा? 30 किलो। आराम से निकाल पाओगे? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कर पाओगे आराम से? कहोगे सर जी हाँ। अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो कैसे होगा? चलो आओ देखते हैं। देखो ये अभी चावल था, मिक्सचर का क्वेश्चन। अब ये देखो परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया कि भैया दिल्ली में एग्जाम चल रहा है। दिल्ली में क्या चल रहा है गुरु? कहोगे सर जी दिल्ली में हमारा चल रहा है एग्जाम, और एग्जाम में क्या है कि 600 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 600। जिसमें से दिल्ली में जो एग्जाम हुआ है उसमें से 55% बच्चों ने कट ऑफ क्वालिफाई किया है, और 75% बच्चियों ने कट ऑफ क्वालिफाई किया है। अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 63% है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल वही वाला हो गया। यहाँ पे लिख दो प्यार से बॉयज, और यहाँ पे प्यार से लिख दो गर्ल्स। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो मैंने कहा कि अगर टोटल बच्चे कितने थे टोटल, ठीक है, तो टोटल की मैं बात करूं तो टोटल थे हमारे पास 600 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 600। जिसमें से अगर मुझे देखा जाए बॉयज पास कितने हुए थे? 55%, और गर्ल्स कितनी पास हुई थी? कहोगे सर जी 75%। जबकि मिक्स करके कितना था? कहोगे सर जी 63%। यस और नो? तो आप कहोगे सरकार कि अगर हम घटाएं तो 63 में से 55 जाएगा तो 3 इधर का 5 उधर का, बचेगा कितना? 8%। सही कह रहा हूं?
अगर 75 में से ये जाएगा, अगर 75 में से 65 जाता तो आता केवल कितना 10, लेकिन ये 63 गया हुआ है, यानी आएगा 2 और ज्यादा, क्योंकि 2 कम ही निकाल रखा है हमने। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो आएगा कितना 12%। अब आप कहोगे सर जी कोई मतलब नहीं है, काटने पे ये रेशियो कितना बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 3:2 में। यानी अगर बच्चे देखा जाए तो 2 के रेशियो में है और बच्चियां कितने के रेशियो में 3। आप चाहो तो ग्रैंड टोटल करके चीजों को निकाल सकते हो। कहोगे सर जी कैसे? ग्रैंड टोटल ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 5 रेशियोज की वैल्यू कितनी है 600 के बराबर है, तो 1 रेशियोज की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? कहोगे सर जी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 120 के बराबर। यस और नो? तो ये छोटा सा बात था, बात क्लियर है? 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 120 के बराबर। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 120 के बराबर है तो कहोगे सर जी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 120, आप कहोगे सर जी 12 तिया 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू, कहोगे सर जी 2 इंटू क्या बोलते हैं 2 इंटू 120 कितना आ जाएगा? कहोगे सर 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई एक आध डाटा मिस कर दे वो कैसा क्वेश्चन होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी हम करेंगे। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल दे करके हमसे चीजों को पूछ रहा था। कभी कभार क्या करता है कि ऐसा दे दे कि राधा ने एक प्लॉट खरीदा, कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल अच्छे से है खरीदा है, ठीक है क्या दिक्कत है, और कितने का खरीदा 96,000 यानी 96,000 का प्लॉट खरीद लिया। फिर उसने 1/3 पार्ट यानी रेशियो पहले ही दे दिया है 1/3 पार्ट, अगर उसने प्लॉट को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया तो एक हिस्से को 10% लॉस के साथ बेच दिया। कितने के साथ बेच दिया? 10% लॉस के साथ बेच दिया। और बताना क्या है कि बताइए जो बचा हुआ 2 हिस्सा है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट की बोल रहा है, तो बचा हुआ 2 हिस्से को कितने 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 परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल उसे मार्जिन जो हो वो कितने परसेंट का हो 20% का। एक लाइन में बोलने जा रहा हूं, बड़े काम की है। देखिए परसेंट देकर के परसेंट पूछे एक्चुअल डाटा यूज नहीं होता, परसेंट देकर के रेशियो पूछे एक्चुअल डाटा यूज नहीं होता, रेशियो देकर के परसेंट पूछे एक्चुअल डाटा यूज नहीं होता, और परसेंट देकर के रेशियो पूछेगा तो भी एक्चुअल डाटा यूज नहीं होता, और रेशियो देकर के रेशियो पूछे तो भी एक्चुअल डाटा यूज नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि यहां पे हमें इस 96,000 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राधा ने प्लॉट के अपने 2 हिस्से किए हैं। कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से। कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल किए हैं। पहला हिस्सा उसने मुनाफे के साथ बेचा है, नहीं घाटे के साथ बेचा है। पहले वाले को 10% लॉस के साथ बेचा है, दूसरे वाले को मैं मान लेता हूं x% मुनाफे के साथ बेच देती है। तो ओवरऑल जो उसका मुनाफा और घाटा है गुरु वो है 20% का, हाँ या ना? लेकिन प्लॉट का ये हिस्सा कितना था? कहोगे 3 हिस्सों में से ये हिस्सा था 1, और ये बचा कितना हिस्सा 2। अरे भाई मेरे टोटल हिस्सा 3 बनना चाहिए, 2 और 1 3, ग्रैंड टोटल कितना बनना चाहिए था 3, तो ये 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब आप कहोगे सर बिल्कुल सही किया, 20 में से 10 निकालोगे, जब 20 में से 10 निकालोगे तो ये -10, तो 20 और 10 कितना बन जाएगा 30। कैसे किया है? 20 माइनस -10 करोगे तो ये बनेगा कितना 30, तो यानी ये तो आ गया 30%। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? कहोगे सर जी हाँ। आप कहोगे सर जी ये कितना आ जाएगा? तो x माइनस 20%। अरे हाँ या ना? पहले ये था अब ये आ जाएगा। कहोगे सर जी बिल्कुल। अब आप खुद सोचो कि आपको ना ये 2 रेशियो की वैल्यू दे रखा है, अगर 2 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 30% के बराबर, 2 की वैल्यू 30% के बराबर, यही खतरनाक बात है कि अगर 2 रेशियो की वैल्यू 30% के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू जो होगी वो जाहिर सी बात है 15% के बराबर होगी, हाँ या ना? और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15 + 20 कितना हो जाएगा? कहोगे जी 35% बनेगा। कितना परसेंट बन जाएगा? 35%। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? x बराबर कितना हो जाएगा 35%, यानी प्लाट के अगले हिस्से को 35% मुनाफे के साथ बेचा जाए तो उसे ना घाटा होगा ना बढ़ा होगा। एक हिस्से में वो 10% घाटा खा चुकी है, तो भैया अगले वाले में वो क्या कर दे कि 35% का मार्जिन ले ले 2 हिस्सों में, तो उसे देखिए अगर वो आगे हिस्से में देखो अगला हिस्सा बेचते वक्त उसे 20% का मार्जिन तो चाहिए क्योंकि ओवरऑल 20% चाहिए, और भैया एक हिस्से में अगर 10% का घाटा हुआ है तो बाकी 2 हिस्से में 5% का एक्स्ट्रा मार्जिन, तो वही बात पर घुमा फिरा के बताया गया है। तो मैंने किया क्या कि अगर 2 रेशियो की वैल्यू 30% है तो एक की वैल्यू कितनी आई 15%, यानी इसे 35% पे बेचा जाता तो 35 - 20 यहाँ आता 15,
और 20 यहाँ पे आता 30, तो रेशियो कितना बनता गुरु? कहोगे सर जी 2 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 15। हाँ बिल्कुल ठीक किया है ना। हाँ तो ये आ जाता, कोई दिक्कत? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। राधा ने प्लॉट खरीदा, 10% लॉस पे बेच दिया, x% मुनाफे पे बेच दिया, ओवरऑल 20% का मार्जिन, इसमें से ये घटा दिया तो ये कितना आया? कहोगे सर जी ये आ गया 30, ठीक है। हाँ और ये कितना आ गया? x माइनस 30। यहाँ तक ठीक है। अब आप कहोगे सर जी अगर दो हिस्से की वैल्यू 30% के बराबर है तो भैया एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे सर जी एक हिस्से की वैल्यू 15% के बराबर, तो x माइनस 20 बराबर 15, तो x बराबर 35%। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और कराता हूं, और जब बीच का नंबर गायब कर देगा तो क्या करना है वो भी बताता हूं। देखो जैसे यहां पे देखो, एक राम है, एक क्या है बच्चे? राम है, एक राम है और एक क्या है? श्याम है। इनका जो रेशियो दे रखा है 4:5 दे रखा है। वेट का राम इंक्रीज बाई 10% है और श्याम इंक्रीज बाई 82.5, यानी देखा गया है कि टोटल वेट जो इंक्रीज हो रहा है राम और श्याम का 82.5 हो रहा है, जबकि इस डाटा का हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस डाटा का हमें लेना देना नहीं है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द टोटल परसेंट कितना है भाई मेरे? तो कहोगे सर जी ये 15% है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ श्याम। देखो मैं कह रहा हूँ गुरु कि अगर मान लेते हैं कि ये रेशियो दे रखा है राम और श्याम का, राम और श्याम का, कहोगे सर जी बिल्कुल दे रखा है। राम का कितना है? कहोगे सर जी 4, और श्याम का कितना है सर जी? 5। ठीक है, कहोगे सर जी जो राम है उसका इंक्रीज हो रहा है वेट 10%, तो इसका इंक्रीज हो जाए x%। सही कह रहा हूं? यही तो बोला गया है, जिससे ओवरऑल वेट इंक्रीज हो जाएगा कितने परसेंट? कहोगे सर जी 15%। कितना परसेंट? 15%। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहोगे सर जी बस करना क्या है इसमें? अगर 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ आएगा 5%। सही कह रहा हूँ? और यहाँ पे क्या आएगा? कहोगे सर जी x माइनस 15%। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अब आप खुद सोचो, अगर 5 की वैल्यू 5% है तो 4 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 4% के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4% प्लस 15 तो कितना आ जाएगा? 19% के बराबर आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 19% के बराबर। आराम से बन गया। बन गया नहीं बन गया? सही है, ठीक है, चीजें अच्छी चल रही है। तो मैंने कहा अगर डाटा मान लेते हैं ये वाला मिस कर देता थोड़ी देर के लिए, देखो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मिस कर देता, देखो मैं यहीं करा देता हूं आपको, यहीं पे करा देता हूं। ये लिखा राम और ये लिख दिया श्याम। ठीक है भाई, अब ये रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा है। कहोगे सर जी हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5। मानते हैं मेरे दोस्त कि राम बढ़ गया 10% और श्याम बढ़ गया, अभी अभी आपने निकाला 19%। तो अगर आपसे पूछे कि ये ओवरऑल कितने बढ़ जाएंगे, ये ओवरऑल कितने बढ़ जाएंगे, तो कहोगे ये ओवरऑल x% बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, इनका वही इन दोनों में टूटेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9%, और इन दोनों में तोड़ देना है। तो कहोगे 9 अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना बनता है? 9, और 9 की वैल्यू 9% है। 9 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 9%। तो 4 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 4% के बराबर। 5 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 5% के बराबर। यस और नो? यानी यहां डाटा आना चाहिए 4% और यहां डाटा आना चाहिए 5%। अब देखो एक तरीका तो ये है भैया कि यहां पे मैं क्या रखूं कि 5 आ जाए, कहोगे सर जी यहाँ पे 15 रख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जी x% माइनस 19, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, बराबर कितना है? 4%। सही है, तो इधर लाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी, x% माइनस 19 नहीं होगा, उल्टा लिख दिए। ध्यान देना ध्यान देना, ये विजुअल है नहीं विजुअल है? नहीं विजुअल है। देखो मैं यहां करा रहा हूं कि अगर ये 4% बचा और ये कितना बचा? 5% बचा, तो आप कहोगे सरकार कि एक तरीका तो ये है कि यहां मैं वर्बली बना दूं। कैसे? कि भैया ये 15 होगा तभी तो ये 15 में से 10 जाएगा 5 आएगा, और ये 15 में से 4 जाएगा 19 आएगा। तो एक तो डायरेक्ट बना सकते हो 19, या फिर ये 4% 5% आया कैसे होगा? तो कहोगे सर जी x% माइनस 15 बराबर आया होगा 5%। सही है, और ऐसे भी आ गया होगा, हाँ, x-10 बराबर आया होगा, x-10 बराबर आया होगा 5%। और फिर क्या आया होगा? कहोगे सर जी आगे आया होगा कि 19 माइनस x बराबर कितना आया होगा? 4%।
तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। कितना आएगा, 15%। यहां से भी x कितना आएगा, कहोगे सर जी इसको इधर लाओगे और इसको इधर ले जाओगे, तो इधर देखने जरा 19 माइनस एक्स, हाँ ठीक तो है, बराबर कितना आना चाहिए था 4x, हाँ तो ठीक तो है। इधर लाओगे तो कितना आएगा 15%, हाँ सही है। अरे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इतनी सी बात थी, छोटी सी एक क्लास, बेहतरीन क्लास जो आपको हमने प्रोवाइड कराई, ठीक है, जिससे आपने चीजों को सीखा। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम इसके और सारे कंबाइंड पीडीएफ करेंगे, जिसमें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क के भी, जहां जहां मिक्स करके चीजों को कराया जाएगा। ये वहीं लगता है, रेशियो के क्वेश्चंस में लगता है, एलिगेशन तो खुद का एक टॉपिक है ही है। एवरेज के क्वेश्चन, जितने भी एवरेज के टॉपिक्स हैं, सारे क्वेश्चनों को एलिगेशन से सॉल्व किया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते लगाना आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।